तानिया को अबीरा का दर्द बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा है। ऐसे में अब तानिया एक बड़ा स्टेप लेती हुई नज़र आने वाली है और कुछ ऐसा करती हुई नज़र आने वाली है कि यहाँ पे अबीरा पे जो भी इल्ज़ाम लगे हैं, जो भी गलत बातें हो रही हैं उसके खिलाफ़, वो सभी दूर हो जाएगी। क्योंकि तानिया को ये अच्छे से पता है कि मेहर ने कितनी ज़्यादा चालाकी से अबीरा की ज़िंदगी को पूरी तरह से बिखेर दिया है। क्योंकि अरमान और अबीरा दोनों के रिश्ते में जो भी कुछ गलतफहमी आई है, वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी एक साजिश थी। और इन सारी साजिशों का सबसे बड़ा सबूत अबीरा ने खुद अपनी कानों से सुना है। जबकि मेहर मायरा को सिखा रही थी कि उसे अपने पापा के लिए किस तरह की पार्टनर ढूंढनी चाहिए, तब वो उस जगह पे अपने आप को फिट कर रही थी। पार्टनर सिर्फ मेरी तरह होनी चाहिए, जो तुम्हारे पापा का ख्याल रखे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम दोनों को सपोर्ट करे। ये सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक बड़ी चाल और साजिश थी। और उसी पल, ये वो पल था जब अबीरा के अंदर सब कुछ टूट गया। और ये सब कुछ बस एक चाल थी। और यहाँ पे अबीरा ने पूरी तरह से ठान लिया है कि वो अपनी बेटी, पति और परिवार को वापस उससे पाएगी। और इसी वजह से अब अबीरा अरमान के आसपास ही रहने का फैसला कर लेती है। 24 घंटे अबीरा अरमान के आसपास रहने वाली है ताकि मेहर को एक पल का भी मौका ना मिले कि वो अपनी लाइफ में और भी कुछ गलत कर सके। जहां हम सबने कहानी में देखा ही है किस तरह से मायरा अरमान और मेहर दोनों की शादी कराना चाहती है, क्योंकि वो मेहर की चालों में पूरी तरह से फंस चुकी है। क्योंकि मेहर ने मायरा की ज़िंदगी में एक परफेक्ट माँ वाली इमेज बना के रखी है और इसी वजह से मायरा सिर्फ मेहर और अरमान की शादी कराना चाहती है, तो वही अबीरा ने भी कसम खा ली है कि वो मेहर की सच्चाई सबके सामने लाकर रख देगी। वही कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि तानिया को मेहर के फ़ोन में कुछ ऐसे मैसेजेस और वीडियोस मिलते हैं जिससे कि सबके होश उड़ जाएंगे। उन सभी मैसेजेस में लिखा होता है कि किस तरीके से मेहर ने मायरा को मैनिपुलेट करके शादी के लिए तैयार किया और किस तरह से अबीरा अरमान दोनों को हमेशा के लिए दूर कर दिया। वहीं तानिया को सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि ये सारे कांड में मेहर अकेली नहीं है बल्कि कोई और भी है उन्हीं के घर से, जो कि इन सब में उसका साथ दे रहा है। अब यहाँ पे ये जानना इंटरेस्टिंग होगा आखिरकार वो शख्स कौन है जो कि अबीरा को धोखा दे रहा है। क्या वो कोई परिवार से है या फिर किसी और जगह से? आप सबको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये शख्स विद्या हो सकता है? वही हम देखते हैं अबीरा पूरी तरह से टूट चुकी होती है, लेकिन तानिया उसे संभालती हुई नजर आती है और कहती है कि अब वक्त आ चुका है अपने बेटी के लिए लड़ने का, अपने लिए लड़ने का। अब तुम्हें स्टेप लेना होगा। और आ जाता है वही पल जहां तानिया सबके सामने मेहर की सच्चाई ला देती है, क्योंकि यहाँ पे सब नॉर्मल चल रहा होता है और मेहर को लगता है कि आज भी वो आसानी से सबको धोखा दे देगी और आसानी से सबके दिल पे राज करेगी और अबीरा को घर से निकाल देगी। लेकिन यहाँ पे तानिया चुप नहीं रहती और सच्चाई सामने आ जाती है। और इसी दौरान कहानी में एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है, क्योंकि यहाँ पे मेहर खुद ही रोने लगती है और कहानी बना लेती है अलग से। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए एक ऐसा इमोशनल ड्रामा करती है कि कुछ लोग फिर से उसके पक्ष में आ ही जाते हैं। यहाँ पे कहानी तो पूरी तरह से पलट चुकी है, सच पूरी तरह से सामने है, लेकिन इस सच को आखिर कौन मानेगा? लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद कहानी में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या अब अबीरा इन सबको असली सच्चाई बताने में कामयाब हो पाएगी या फिर इसी तरह से और भी ज़्यादा बेवकूफ़ बन जाएगी? आप सबको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।